पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है, बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी के कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं। और मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए। और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब, उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव में दिल दहला देने वाले मामले में 100 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा एक स्थानीय पुजारी के पिता को उनके घर से बाहर निकाल दिए जाने के 10 दिन बाद रविवार को उनकी जान चली गई। पूरी घटना मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के भीलियाखेड़ी गांव की है। गांव के एक राम मंदिर में पुजारी गोविंद दास पूजा करते हैं। उन्होंने बेटी की शादी करने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। कोरोना काल के समय से आर्थिक मजबूरी के कारण वह लोन की किस्त नहीं जमा कर पाए थे। मृतक के पुत्र ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने क्रूर व्यवहार करते हुए मेरे पिता को पलंग समेत बाहर निकाल दिया था और घर पर ताला लगा दिया था। तब से ही मवेशी बांधने वाले घर में पूरा परिवार रह रहा है। फाइनेंस कंपनी की कार्रवाई के बाद से ही पिताजी सदमे में थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सर, मेरा नाम गोविंद दास है और एक 10 दिन हो गए लोग बैंक वाले को आने को। उन्होंने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद ही कह रहे कि नहीं तुम लोन भरोगे, तो उसके बावजूद बोलिए तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित होकर भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। और मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है, बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी के कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं। और मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ खेत पर, और मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जायदाद, कुछ नहीं हूँ, अकेले सीताराम आदमी। और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए वो। और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब, उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये ऐसी स्थिति मेरे को भुगतनी पड़ेगी। मेरे होते हुए भी ये स्थिति हुई, इस वजह से उन्होंने टेंशन ली और उस टेंशन की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। और उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो लोन जितना मैंने लिया उससे ज़्यादा उन्होंने मतलब 10 लाख 12 लाख का बता रहे, इतना लोन मेरे से नहीं भरा जाता है। और फिलहाल में मैंने 3 लाख का लोन लिया। 3 लाख में से मैंने रसीदें भी मेरे पास है, जमा भी करवाई मैंने। और फर्जीवाड़ा से भी वो रसीदें उन्होंने दी नहीं मुझे, पैसे भले ले गए मेरे से, पर रसीद मांगने पर उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में आ जाना, हम आपको वहाँ दे देंगे। जब मैं वहाँ लेने के लिए गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हमने तुम्हारे मोबाइल पर डाल दी, जबकि मेरे पास मोबाइल सादा है, मैं कोई यहाँ वीडियो ये व्हाट्सएप वाला नहीं चलाता हूँ। तो कहा कि अब तुम उन्होंने ही लो, हमारा काम हम कर रहे हैं और हम तो पैसे लेके रहेंगे, अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर। तो जो ढोरों का स्थान है वो उस स्थान पर रह रहे हम, तो जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। पिताजी की उम्र 100 वर्ष की है और उन्होंने टेंशन की वजह से वो गुजर गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मुझे या तो न्याय दिलाया जाए या बैंक का लोन माफ़ करो या कुछ भी करो। सब, एक तो बच्चों की शादी के लिए मैंने लोन लिया था
और इस कारण से कोरोना काल के कारण से मैं किस्त न भर पाया, इस वजह से मैंने लोन लिया है। और आधी मैंने किस्त जमा कर रखी है वैसे। कितना रुपए जमा? मैंने सर 70,000 रुपये की मैंने किस्त जमा कर रखी है। और जो गांव आए थे घर पर जो किस्त ले गए वो अलग है, मैंने 6 महीना तक वो अलग भरे। 7,228 की हर प्रतिमा किस्त मैंने जमा करे, उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अब तक कितना रुपए आप उनका कम से कम 2 लाख भर चुका हूँ सर। वो कितना रुपए मांग रहे हैं? वो मांग रहे 8 लाख, 2-3 लाख रुपए। लोन 3 लाख का था। और 20,000 इन्होंने बीमा भी काटा है। 50,000 मेरे जो सलाड बुक बंधक जो भी इन्होंने जो वहाँ कोर्ट में खर्चा लगा वो भी हमसे लिया। लोन माफ होना चाहिए। लोन माफ होना।